आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप लोग के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। आइए हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है दूसरा थिस्सलुकियों उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत में लिखा है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। कौन पलटा लेगा? आज मनुष्य इस बात को नहीं जान रहा और ना ही वो परमेश्वर को पहचानते हैं और ना ही वो सुसमाचार को मानते। ये कैसे लोग हैं? जैसे कि आज हम संसार में देख रहे हैं, हमने देखा कि किस तरह से पेरिस के ओलंपिक में प्रभु यीशु मसीह के भोज की, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु से पहले जब अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया, तो उस प्रभु भोज को जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया और कहा कि ये मेरा वो बदन है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए तोड़ा जाता है और मेरा ये वो लहू है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया जाता है, इसे लो और इस बात की यादगार में जब तक मैं दोबारा ना हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने शागिर्दों के साथ जिस टेबल पर बैठ कर खाया, उसी तरह से आज प्रभु यीशु मसीह का मजाक मनाया जा रहा है। आज इस पेरिस के लोगों को और जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे, और ये संसार भी जो कि नहीं समझ पा रहा कि परमेश्वर को नहीं पहचान रहे, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं जान रहे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे, जबकि परमेश्वर एक एक पापी से प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। और ये संसार जो कि परमेश्वर का बैरी है और वो शैतान जो कि नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर को जाने, जबकि हमारे हाथों में ये वचन है जिसमें लिखा है कि परमेश्वर जो है उनसे पलटा लेगा जिन्होंने आज भी परमेश्वर को नहीं पहचाना और आज भी सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। जबकि आज संसार के कोने कोने में पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच रहा है और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाने। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है 1 थिस्सलुकियों 4 और उसकी 14 आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले आएगा। प्रभु यीशु मसीह का वादा है, परमेश्वर का वादा है कि जो आज विश्वास करेंगे, जिन्होंने आज विश्वास नहीं किया वो बहुत बड़े धोखे में और बहुत बड़े नुकसान की ओर जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य को नहीं मालूम उसकी मृत्यु कब हो जाए, लेकिन उसे आज जानना जरूर है कि मृत्यु से पहले वो जाने। ये वचन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं लिखे जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक नहीं जाना, जिन्होंने अभी तक नहीं पहचाना, उनके लिए भी ये वचन लिखे। क्योंकि जिस समय पौलुस ये वचन को ये अपने लोगों को बता रहा था, उस समय उसके हाथ में 66 बुक्स नहीं थी। आज हमारे हाथों में 66 बुक्स हैं। हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दी, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दी। और जिस तरह से मैंने प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वो चाहता है कि इस पृथ्वी का हर एक व्यक्ति इस बात को जाने, इस बात को पहचाने, नहीं तो वो उनसे पलटा लेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। मुर्दे कैसे सुन सकते हैं? मुर्दे कैसे जान पाएंगे जब तक उनके कानों में आज प्रभु यीशु मसीह के शब्द नहीं होंगे? तो मृत्यु के बाद भी वो कैसे सुनेंगे? क्योंकि आज अगर वो यीशु को अपना प्रभु जानेंगे तभी तो वो सुन पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना चुपचाप से नहीं है, बल्कि उसका आना तो ललकार के शब्द के साथ है और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो हर एक व्यक्ति को मौका है, मृत्यु से पहले मौका है, मृत्यु
मृत्यु के बाद नहीं, क्योंकि मृत्यु से पहले ही जिसने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वही उसके ललकार का शब्द सुनेगा। जैसा कि दूसरा पतरस और 3 और उसकी 3 में लिखा है, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ओलंपिक में हुआ वो सिर्फ ठट्टा करने वाले ही लोग थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, जिन्होंने आज इस बात को नहीं जाना कि प्रभु यीशु मसीह जो कि उनके पापों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने जान दी, वो नहीं पहचान रहे, वो नहीं मान रहे। ये कितना पहले, सालों पहले हमारे लिए ये वचन लिख दिया गया था, और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु भोज का मजाक उड़ाया जा रहा है, और प्रभु का जो हुक्म नहीं मान रहा उनके साथ क्या होगा। क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो सच्चाई से बहुत दूर हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, और वो कहता है कि प्रकाशित वाक्य और 2 और उसकी 10 आयत में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। एक दिन परमेश्वर का क्रोध जब इस पृथ्वी पर आएगा, तब सिर्फ उन्हीं लोगों को परमेश्वर बचाएगा जिन्होंने आज यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जिन्होंने आज भी यीशु को नहीं पहचाना, या उन्होंने इस बात को नहीं जाना कि परमेश्वर जो है हमसे बदला लेगा, हमसे पलटा लेगा। तो आज वो लोग बहुत खतरे में हैं। आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करें और अपने आप के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु जी हमें ऐसे समय में सामर्थ और बल दें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिता आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला और हमने इस बात को जाना कि यीशु ही प्रभु है, किसी और के द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पेरिस के लोगों के लिए जो तेरे लिए खड़े हुए, जिन्होंने प्रभु जी लोगों के सामने कहा है कि ये जो बहुत बड़ा मजाक किया है, ये बहुत बड़े खतरे में हैं वो लोग जो अभी नहीं पहचान रहे। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है इस संसार में हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आज इस सच्चाई का मजाक उड़ा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है, प्रभु जी उन्हें आने वाले प्रकोप से बचाना, क्योंकि आप तो उनसे पलटा लोगे, लेकिन आप आज मौका दे रहे हो, आज मनुष्य को मौका दे रहे हो ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये जो वादा है आपका सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो क्रिश्चियन घर में पैदा हुए, उन लोगों के लिए भी है जो सत्य को नहीं पहचान रहे, जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर रहे। ये उन लोगों के लिए भी है ताकि जो कोई विश्वास करे और परमेश्वर के उस राज्य के वारिस हो जाए जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। परमेश्वर मनुष्य की आंखें खोलें ताकि मनुष्य पाप को पहचान सके। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से।